लिनक्स के पास अपना खुद का एक पैकेज मैनेजर होता है जहां से वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल करता है। उसकी एक यूटिलिटी होती है और वो जो लिनक्स का जो रेपोजिटरी है वहां से वो डाउनलोड करता है और फिर आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल करता है। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या आता है कि जो रेपोजिटरी है वो अपडेटेड होनी चाहिए। जो रेपोजिटरी है वो एक रिमोट सिस्टम है, तो इसके लिए उसका यूआरएल प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। तो वो यूआरएल कहाँ पे होता है? वो होता है एटीसी के अंदर। यहाँ पर एक फाइल होती है, यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर एक फोल्डर होगा एप्ट के नाम से, एपीटी। यहाँ पर आप देख रहे हो एपीटी फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल होती है सोर्सेज डॉट लिस्ट। इसके अंदर आपको अपने जो भी आपकी जो भी यहाँ पर जो रेपोजिटरीज हैं उसको आपको अपडेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपकी जो रेपोजिटरीज होंगी वो ऑफिशियली लेटेस्ट होनी चाहिए। आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो जो काली का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से। तो यहाँ पर अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लो। यहाँ पर मेरे में लिखा हुआ नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको मैनुअली करके बता देता हूँ। यहाँ पर मैं खोलूँगा फायरफॉक्स। यहाँ पर आप फायरफॉक्स यहाँ पर है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ फायरफॉक्स ESR जो इसके लिए इसके साथ आता है। तो ये काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है। एक और यहाँ पर ब्राउज़र होता था पहले आइस वीजल, उससे काफ़ी इम्प्रूव्ड है ये नया वाला फायरफॉक्स। तो इससे आप यहाँ पर जाओ काली की ऑफिशियल साइट पे, kali.org पे, kali.org। उसके अंदर आप सर्च करो रेपोजिटरीज के बारे में। काली रोलिंग की रेपोजिटरीज होंगी। तो यहाँ से आप जो रेपोजिटरीज हैं अपडेटेड वाली वो यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दो उस फाइल में। ये है डेब, और जो मेरी फाइल था यहाँ पर आपको मिल रही है ये फाइल ऊपर से, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। और एक और है यहाँ पे डेब SRC, इसको भी आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये अपडेटेड रेपोजिटरीज हैं जहाँ पर ये रिक्वेस्ट करेगा पैकेजेस के लिए और आपको अपडेट करने पड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर पैकेजेस के साथ काम करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, अभी इसको क्लियर कर लेते हैं। हमने अभी अपना जो सोर्सेज हैं, जो रिपोजिटरीज हैं वो अपडेट कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहला काम आपका क्या होता है, जब आप नया सिस्टम इंस्टॉल करते हो ना तो आपको डेटाबेस अपडेट करना पड़ता है। जो भी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, जो टूल्स, जो यूटिलिटीज हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी पैकेजेस हैं जो आप बोल सकते हो अलग अलग से इंस्टॉल्ड हैं, उनको आपको मतलब ये अपडेटेड आपको रखना है उनको। काली में क्या होता है ना कि ये डेटाबेस अपडेट करके रखता है। जो भी पैकेजेस हैं आपके सिस्टम पे उनके वर्जन्स जो हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है, उसका पूरा डेटाबेस बना के रखता है। तो सारे पैकेजेस अगर आपको कोई नया पैकेज इंस्टॉल करना है, कोई एग्जिस्टिंग पैकेज को रिमूव करना है या अपडेट करना है या आपके सिस्टम को अपग्रेड करना है, तो उसके लिए आपके पास एक यूटिलिटी होनी चाहिए ना कि आप किस चीज से करोगे। आप रेपोजिटरी में खुद जाके मैनुअली उसको डाउनलोड करके फिर यहाँ पर मैनुअली उसको इंस्टॉल तो नहीं करोगे। तो वो काम आसान करने के लिए कोई तो एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास। तो वही हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है APT। लेकिन पहले यहाँ पर DPKG यूज होता था, लेकिन आजकल APT यूज हो रहा है जो काफी फ्रेंडली है। तो इसका ये कमांड है APT का, ये जो कमांड है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो अलग से। अगर आपको मैं एक और आपको कमांड बताता हूं। अगर आपको किसी कमांड के बारे में हेल्प चाहिए, मतलब कॉम्प्रहेंसिव हेल्प चाहिए टेक्सचुअल फॉर्मेट में, तो उसके लिए आप हेल्प के टाइप का एक और कमांड है हमारे पास, मैन। मैन मतलब मैनुअल। उसके आगे आप जो भी कमांड लिखोगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, मतलब डिटेल में। तो मैन APT टाइप करो, उसके बाद आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती है, नेम, सिनॉप्सिस, क्या सिंटैक्स है उसका, डिस्क्रिप्शन पूरा उसका, और उसके बाद एंटर करते जाओ तो ये आगे बढ़ता जाएगा। तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है यार। जो भी आप अपडेट के लिए, ये देखो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अपग्रेड के लिए दे रहा है, और कैसे यूज़ करते हैं इसको, सब कुछ आपको पता चल जाएगा हर कमांड के बारे में। तो जो भी ऑप्शंस होंगे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे यार। तो ये है हमारा सारा का सारा डिस्क्रिप्शन। ऐसे ही हर कमांड के लिए डिस्क्रिप्शन होता है। यहाँ पर मैन का यूज़ कर सकते हो आप। अगर आप मैन करते हो LS, तो LS के बारे में भी सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो काफ़ी अच्छे कमांड है यार। हेल्प टाइप कर सकते हो, मैन करो ज़्यादा सही है क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे देख रहे हो आप। तो ये है हमारा मैन। अब बात करते हैं APT का।
तो एपीटी से आप क्या क्या कर सकते हो, आप एपीटी से पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो, एग्जिस्टिंग को रिमूव कर सकते हो, एग्जिस्टिंग को अपडेट कर सकते हो, या फिर एग्जिस्टिंग को अपग्रेड कर सकते हो। मैं यहां पर एक सिंपल चीज करके बताता हूं आपको, एपीटी इंस्टॉल पैकेज का नाम। अब यहां पर इंस्टॉल करना है आपको कोई एक्सटर्नल पैकेज, तो यहां पर उसका नाम लिखोगे आप। फॉर एग्जांपल मेरे को यहां पर इंस्टॉल करना है MITMF, तो मैं इसका नाम लिखूंगा। ये कोई पैकेज का नाम नहीं है तो ये यहां पर लिस्ट नहीं करेगा। अगर आपको अपने पैकेज का नाम एग्जैक्टली नहीं पता है तो यहां पर आप इंस्टॉल की जगह सर्च टाइप कर सकते हो, तो फिर ये बताएगा। तो यहां पर ये सर्च कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है, इसको नहीं मिला तो मैं कुछ इजी नाम लेता हूं यहां पे, पाइथन। तो ये देख रहे हो आप, जो भी पैकेजेस इसको पाइथन से रिलेटेड मिले ये उसने लिस्ट कर दिया, यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो अगर आपको नाम याद नहीं है तो इससे सर्च कर सकते हो आप। और मतलब यहाँ पर एपीटी से सर्च करना पहला काम है, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है पैकेजेस को। तो आप कैसे करोगे, तो मैं लिखूंगा एपीटी इंस्टॉल। यहाँ पर एक पैकेज दिख रहा है स्पार्टा के नाम से, SPARTA। तो सिंपल से आप ये कमांड टाइप करोगे ना तो ये डाउनलोड करना चालू कर देगा। ठीक है, स्पार्टा मतलब पहले से इंस्टॉल्ड है तो ये फिर से नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर करता हूँ वाईफाइट, तो वाईफाइट भी पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए नहीं कर रहा है। तो अलग से कोई आपको पैकेज चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ जिनी, तो शायद वो भी पहले से होगा। जिनी है ही नहीं यहाँ पर, चलो ठीक है, अगर आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पर इंस्टॉल तो हो जाएगा चलो, लेकिन अपडेट करना है आपको, एग्जिस्टिंग पैकेज को अपडेट करना है। तो ये मतलब काफ़ी ज़रूरी होता है अपडेट करना, मतलब जो डेटाबेस है आपके सारे पैकेजेस का वो अपडेट हो जाएगा, जो नए वर्जन्स हैं वो पता चल जाएंगे आपको। तो एपीटी अपडेट हमेशा करना जब भी आप नया सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, काफ़ी ज़रूरी है ये, नहीं तो कोई कमांड चलेगा नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं है। तो एपीटी अपडेट कर दो यहाँ पे, तो काफ़ी टाइम लेगा ये, मतलब काफ़ी सारे चीज़ें अपडेट करेगा। यहाँ पर कुछ दिक्कत सी आई है, यहाँ पर आप एक और चीज़ टाइप कर सकते हो, एपीटी गेट अपडेट। तो ये भी मतलब सिमिलर ही है, लगभग सिमिलर है, लेकिन जो एपीटी गेट है उसमें ज़्यादा कुछ आपको करने को मिलता है, काफ़ी एडवांस्ड है ये। लेकिन नॉर्मल यूज़र के लिए एपीटी सही है, एकदम सही है, वो काफ़ी एफिशिएंट बनाता है आपके कोड को। मतलब जो आपका कमांड है वो सब शॉर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो एपीटी गेट करोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर भी वही एरर आ रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पर कभी कभी एरर तब भी आता है जब आपका सिस्टम का डेट और टाइम सही नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो मेरा डेट टाइम सही नहीं है, यहाँ पर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ अभी। तो यहाँ पर मैंने अपना टाइम सही कर लिया है, अब उसके बाद इसको फिर से करके देखते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये सही काम कर रहा है, तो ये अपडेट होगा, मतलब इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो ये जब हो जाए तब वापस आते हैं। मतलब अपडेट करने का मतलब ये है कि आप अपने डेटाबेस को अपडेट कर रहे हो। उसका मतलब कि आपका जो भी पैकेज का डेटाबेस है पूरा का पूरा जो काली रखता है आपके लिए, उसको ये पता चलेगा कि डेटाबेस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या वर्जन्स नए आए हैं, ताकि आप उसे मैनुअली अपग्रेड कर पाओ। अपग्रेड का मतलब है कि सारे के सारे पैकेजेस आपके अपग्रेड होंगे, मैनुअली अपडेट होंगे सारे के सारे, इसलिए उसमें टाइम लगता है। लेकिन अपडेट में सिर्फ डेटाबेस अपडेट होता है, उसको पता चलता है कि नया पैकेज आया है, नया वर्जन आया है। वो खुद से अपडेट नहीं करता है, अपडेट वो एक्चुअल में अपग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा एपीटी इंस्टॉल, उसके बाद पैकेज का नाम वाईफाइट फॉर एग्जांपल। अगर ये पहले से इंस्टॉल होगा तो ये इसको अपडेट करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये इसको अपडेट कर रहा है, तो एक्चुअल में ये पैकेज को अपग्रेड कर रहा है। इसका मतलब यही है कि अगर ये डेटाबेस लिस्ट को करता तो अपडेट होता, लेकिन ये अपग्रेड है। यहां पर आप देख रहे हैं ये खुद से करे जा रहा है इसको, मतलब अपडेट हो रहा है आपका पैकेज। लेकिन एपीटी के केस में हम लोग इसको अपग्रेड बोलेंगे। तो आपका एक पैकेज यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है, मतलब अपडेट हो चुका है बेसिकली। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यार, कंफ्यूज मत होना। बस यहाँ पर ऐसे हम लोग, अगर आप यहाँ पर एपीटी इंस्टॉल फिर से लिखते हैं पैकेज का नाम, और यहाँ पर बिना अपग्रेड किए इंस्टॉल करना चाहते हो, नो अपग्रेड लिखोगे यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पर वाईफाइट को इंस्टॉल करना है, अपग्रेड नहीं करना है। तो अपग्रेड मैंने नहीं किया, यहाँ पर देख रहे हो ये अपग्रेड नहीं हुआ है क्योंकि पहले से इंस्टॉल्ड था। और अगर आपको रिमूव करना है कोई पैकेज को तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एपीटी रिमूव। तो ये अगर इसके बाद मैं पैकेज का नाम लिखूंगा तो वो पैकेज रिमूव हो जाएगा। और बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, आप देख सकते हो, काफ़ी इजी है। मतलब बेसिकली आपको काम आएगा एपीटी इंस्टॉल और एपीटी अपडेट, ये आपको याद रखना है।